हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये दिन है सोमवार का और तारीख है 30। तो सुबह का टाइम है, ये 5:15 बजे के करीब। तो सुबह मैं उठी थी जल्दी से, तो मेरा झाड़ू वगैरह जो भी है वो सब मैंने कर दिया था। अब सीधा मैं उसके बाद किचन में आई हूँ। तो आज मेरे को ना बहुत आलस हो रहा था, क्योंकि मैं रात को सो नहीं पाई थी बिल्कुल भी, पूरी रात पता नहीं क्या हो रहा था। मेरी बस सुबह ही आँख लगी थी 1 घंटे के लिए, तो तभी मैं उठ गई थी। और आलस को अपना तोड़ के मैं फटाफट से लग गई हूँ किचन में। अगर मैं आलस ही करती रहती तो सभी है ना लेट हो जाते, पतिदेव और बच्चे। तो आलस जो है तोड़ना ही था। तो हम महिलाओं की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो हमारे कंधों पे ही होती है। तो हमें ही सब कुछ देखना होता है। अगर हम इसी तरह से लेट उठेंगे या फिर आलस करेंगे ना, तो ऐसे ही काम चलेगा नहीं। तो मैंने फटाफट से अपना नींद खोली और फटाफट से ही किचन में मैं लग गई थी सीधा ही। तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, 3-4 दिन से पता नहीं बिल्कुल आलस सा आ रहा है। और लेकिन मैं सोच रही हूँ अपना आलस को दूर करूँ, वरना ना सब जो हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां हैं वो हमारी निभा नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह से है ना वॉक करना स्टार्ट करूँगी, तो या फिर एक्सरसाइज घर पे ही कर लूँगी, कुछ ना कुछ तो करूँगी, जो कि मैं सारा काम जो है प्रॉपर टाइम से कर पाऊँ और अपना भी ध्यान जो है मैं अच्छे से रख पाऊँ। जैसे कि तभी हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएंगे। तो हम स्वस्थ हैं तो हमारा पूरा घर भी स्वस्थ है। तो हमारे ऊपर ही जो जिम्मेदारियां होती है तो हमें ही देखनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है, जो भी मेरे अंदर आलस है या फिर जो भी है वीकनेस है, तो मैं उसको दूर करूंगी। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं सबसे पहले मैंने सब्जी वगैरह जो है मैंने बना दी थी। और यहाँ पे पतिदेव और शिवांश जो है ना पार्क से गए थे, तो वो पार्क से वापस आ गए थे। तो आते ही उन्होंने कहा कि चीले बना दो। तो मैं यहाँ पे उनके लिए फटाफट से बेसन के चीले बना दूंगी, पनीर के। और वैसे तो शिवांश कुछ सब्जी वगैरह कुछ खाता नहीं है, तो मैं यही सोचती हूँ कि उसको कुछ ना कुछ दे दूँ। तो पनीर के जो है ना चिल्ले खा लेता है, तो मैं उसके लिए वही बना दूंगी। यहाँ पे मैंने पनीर की स्टफिंग मैंने रख के उसको दे दिया। वो ये वाला पनीर का जो चिल्ला आता है ना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मैं यही सोचती हूँ किसी ना किसी बहाने से बच्चा खा ले, तो मैं उसको एक एक स्कूल में दे दूंगी और यहाँ पे खाने के लिए दे दूंगी, हस्बैंड और दोनों बच्चों को। और सानवी के टिफिन के लिए मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि उसको ना चिल्ला पसंद नहीं है स्कूल के लिए, उसको गर्मा गर्म चिल्ला जो पसंद आता है। तो उसी के लिए तो मैं बनाऊंगी रोटी। और शिवांश के लिए मैंने टिफिन के लिए तो चिल्ला ही बनाया है, क्योंकि उसको तो यही पसंद है। और बच्चों को जो पसंद होता है ना, तो वो ही देना चाहिए। तो किसी ना किसी बहाने से जो पनीर उसके अंदर जाए। तो शिवांश वैसे सब्जी खाता नहीं है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी चिल्ले, और सभी के लिए मैंने बना दिया था गर्मा गर्म। उसके बाद मैंने सानवी के लिए भी बना। और इधर दोनों बच्चे भी फटाफट से हो गए थे रेडी। और सानवी ने तो अपना नाश्ता कर लिया था और शिवांश को मैंने दे रखा था। मैं यहाँ पे इनका बैग पैक कर दूंगी। वैसे तो मैंने रात को ही रख दिया था इनका रेडी करके बैग, लेकिन जो है थोड़ा बहुत सामान जो है वो रह ही जाता है। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ रख रही थी। और मम्मी के पैर में जो है पेन हो रहा है, क्योंकि मम्मी ने थोड़ी सी वॉक कर ली थी सानवी के साथ, तो इसलिए मम्मी के पैर में जो है दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे शिवांश जो है धीरे धीरे खा रहा था बहुत ही, तो मैंने उसको अपने हाथों से ही खिला दे, क्योंकि कैब का टाइम हो गया था। तो उसके बाद फिर अब मैं चल पड़ी थी बच्चों को छोड़ने के लिए। और ये डॉग ही ना बीच में ही बैठ जाता रास्ते में, चाहे इसके ऊपर पैर भी रख जाए तो भी नहीं लेगा यहाँ से। तो बच्चों की कैब आ गई थी, मैं उनको छोड़ के आ गई थी। और आते ही देखी मेरे किचन का बिल्कुल हाल। तो सबके किचन में ऐसा ही मिलता है खाना वाना सुबह का बनाने के बाद। तो मैं इसको साफ करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ना जो पतिदेव का लंच पैक कर दूंगी उनके लिए। और दही लस्सी वगैरह जो भी है सारा सामान मैंने उनका पैक कर दिया था। तो अब पतिदेव भी चले गए थे ऑफिस और बच्चे तो चले गए थे स्कूल ही। और मैं जब बच्चों को छोड़ने नीचे गई थी ना, तो वहां से मैं नीचे से सेब ले आई थी और साथ ही में मैं दूध भी ले आई थी। तो सेब को मैंने धो के और अच्छे से पोंछ के रख दिया था। और दूध को भी मैं साथ साथ पतीले में जो डाल दूंगी, दोनों थैली को खोल के। और उसके बाद मैं लगूंगी अपने काम पे सीधा।
अच्छे से कर दी है साफ़ सुथरी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपने रूम में। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से बेडशीट है जो अच्छे से बिछा दी थी झाड़ के। और उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू। वैसे तो मैं सुबह ही लगा देती हूँ बासी झाड़ू, और मैं फिर बच्चों के जाने के बाद सारा साफ़ सुथरा घर करने के बाद उसके बाद दोबारा से मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से दबा दबा के झाड़ू जो है लगा दी थी। और मम्मी ने भी नहा धो के जो है सूर्य देव को जो 1 लोटा जल दे दिया था। और सुबह पति देव कर गए थे पूजा, इसलिए मैं आज नहाई नहीं थी। मैं थोड़ी अपना काम वाम करके आज मैं नहाऊंगी। तो वैसे मैं सुबह नहा लेती हूँ ज़्यादातर, और आज वो कर गए थे पूजा जो राधा रानी और जो कान्हा जी हैं उनको भी उन्होंने उठा दिया था। उनको मैं नहा धो के मैं उनको स्नान करवा दूँगी। तो जो तो नहा धो के सीधा मैं आ गई थी पूजा घर में। और आके मैंने अपने कान्हा जी, राधा रानी और शालिग्राम जी तीनों को करवा दिया था स्नान अच्छे से। और उनको श्रृंगार करके मैंने सुबह की कर दी थी पूजा आरती, और जो भी मुझे आता है उसके साथ, या फिर दुर्गा चालीसा आरती कान्हा जी का जो भी था। उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी। आते ही मैंने बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि मम्मी को जोरों से लगी थी भूख। तो सबसे पहले मैं बना दूंगी मम्मी के लिए खाना, और मम्मी को खिलाने के बाद मैं यहाँ आटा लगाऊंगी, क्योंकि मैं जो सुबह है ना नहाई नहीं थी, वो आटा मैंने बिगर नहाई भिगोया था। तो अब मैं जो नहा के भिगोऊंगी, क्योंकि मुझे अपने कान्हा जी के लिए भोग बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आटा लगाऊंगी। आटा वाटा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे सीधा 2 रोटी बना के और उनके लिए बनाया है चूरमा। तो ये गुड़ वगैरह से बनता है या फिर शक्कर से, तो वो था नहीं, तो मैंने सीधा बूरा से ही बनाया है। तो इतना हाथ जल रहा था ना, रोटियों से बिल्कुल गरम गरम थी। तो उनके लिए मैंने बना दिया है चूरमा, तो उनको ही पसंद है। और थोड़ा सा मैं भोग के लिए निकाल दूंगी, और बच्चों के लिए भी रख दूंगी भोग का प्रसाद। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। भैया को बुला के लेके आना है, जो मेरी मशीन है वो खराब हो गई है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे।